आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और प्रेमी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम बहुत और बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और सभी भाई बहनों को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को गुलामी से आज़ाद हुआ था। और सच में परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, उसका प्रेम इतना अद्भुत है कि उसने हमारे जीवन को आशीष दी है, हमारे जीवन को बचाया है। और हम भी अपने जीवन में गुलामी की ज़िंदगी में जी रहे थे, जो थी एक पाप की गुलामी। अंधकार में थे, हम पाप में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने अपना प्रेम हम सबको दिखाया, अपना लहू बहाया, जिसके द्वारा हमारे जीवन पाप की गुलामी से आज़ाद हुए। तो आइए हम कुछ वचनों पर मनन करेंगे। और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आपके साथ हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से बांट सकें, ताकि हम सबको परमेश्वर के वचन की आशीष मिल सके। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। वचन को बांटना, वचन को फैलाना, यीशु मसीह का नाम फैलाना, ये हमारा काम है, क्योंकि प्रभु ने हमें इस काम के लिए चुना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जबकि हम मनन करने जा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 पद को हम पढ़ेंगे, जहाँ प्रभु का वचन लिखा है। और प्रभु ने बड़ी सुंदर बात अपने मुख से बोली है, हम सभी के लिए बोली है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को जब जान जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, जीवन का सत्य है, जीवन का मार्ग है, जीवन की ज्योति है, जीवन की रोटी है। हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है। और जो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, तो प्रभु उसको पाप की जंजीरों से, पाप की गुलामी से आज़ाद करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक और वचन हम प्रभु के धर्मशास्त्र से निकालेंगे, जो प्रभु का वचन बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। और 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे, जो प्रभु का वचन लिखा है। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हमारे भारत देश के अंदर प्रभु का आत्मा है। हमारे भारत देश के अंदर प्रभु का वचन है। हम स्वतंत्र हैं। We have the freedom in Jesus name. We have the freedom in Jesus name. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन सच में कितना अद्भुत है। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, भारत देश के अंदर प्रभु का आत्मा है, भारत देश के अंदर प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। हमारे देश को प्रभु संभालता है, हमारे देश में परमेश्वर अपनी आशीषों को देता है। प्रभु का वचन कहता है, ये देश तुम मगन हो और आनंदित हो। प्रभु ने हमारे जीवन को छुटकारा दिया है। आपके जीवन को प्रभु छुटकारा देना चाहता है। आप आज इस सच को ग्रहण करें। आज आप इस सच को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने
प्रभु को समर्पित करें। परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र करना चाहता है। पाप की जंजीरों से, अंधकार की जंजीरों से, हर एक गुलामी की जंजीर से परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। और एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ूंगा। गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन लिखा है 5 अध्याय में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। हमको प्रभु ने स्वतंत्र किया है। हमें इस स्वतंत्रता में, इस आज़ादी में, इस फ्रीडम में स्थिर रहना है। दोबारा हमें दासत्व का मतलब है हमें उस गुलामी की जिंदगी, जो पाप की गुलामी, जो अंधकार का जीवन था, हमें उस जीवन में दोबारा से नहीं जाना है। परमेश्वर हमें बचा चुका है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर चुका है, तो हमें अब बार बार उस गुलामी, उस दासत्व का जीवन नहीं जीना है। हमारे जीवन में प्रभु ने पाप के जुए को तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो हमारे जीवन को बचाने के लिए संसार में आए, उसने अपना काम पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है। आप प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान चुके हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज जब आप प्रभु के वचन को जान गए हैं तो आप स्वतंत्र हो रहे हैं। आप स्वतंत्र हो चुके हैं। और जब आप स्वतंत्र हो रहे हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, तो आज आपको दोबारा से उस पुरानी जिंदगी में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर में आनंदित होना है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमेशा हमारे भारत देश पे बना रहे, आप सभी पे बना रहे। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक मुसीबत, हर एक संकट, हर एक परिस्थितियाँ यीशु मसीह के नाम में दूर रहें। हमारे भारत देश की सुरक्षा को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। हम प्रोटेक्शन को मांगते हैं अपने भारत देश के लिए, आपके लिए हम प्रोटेक्शन को मांगते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे भारत देश को संभालें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया। आप सभी को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। आप सभी के परिवार को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।